मेरे पापा ने उनकी बहुत मिन्नतें की कि हमारी तलाशी ले लो, हमारे पास कोई असलहा नहीं है, हमें मत मारो, लेकिन उन्होंने फिर भी हमारे बाप को गोलियां मार दी। ये अल्फाज साहिवाल हादसे में सीटीडी की फायरिंग से जाम हक होने वाले एक शख्स खलील के बेटे के हैं। उस बच्चे ने बताया कि वो लाहौर के रिहायशी हैं और गाड़ी में मेरे वालिद खलील, वालिदा नबीला, बहन अरीबा और मेरे वालिद के दोस्त सफर कर रहे थे और हम सब बूरे वाला में अपने चचा इरफान की शादी में जा रहे थे। दुनिया में हर रोज बेशुमार हादसे होते हैं, लोग सुनते हैं, देखते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन हम उन अल्फाज और उन अल्फाज में मौजूद दर्द को जिंदगी भर नहीं भूल पाते। उस बच्चे के पास दो और नन्ही मुन्नी बच्चियां भी जख्मी हालत में बैठी थी, जो ये भी नहीं जानती थी कि उन पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। इस दिल खराश वाक़े ने एक बार फिर ये सवाल पूरी कुव्वत के साथ खड़ा कर दिया है कि क्या मुल्क में कहीं कानून नाम की किसी चीज का वजूद है, या जो चाहे जब चाहे और जिसको चाहे इस तरह मसल के रख दे जिस तरह वो कोई जीता जागता इंसान नहीं बल्कि एक हकीर जानवर हो। साहिवाल में सीटीडी की भयानक कार्रवाई के बाद पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पुलिस की ट्रेनिंग पर भी सवालात उठते हैं। इन सवालात के जवाबात आपको हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे असल में साहिवाल में हुआ क्या। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के शेर जवानों ने साहिवाल के करीब एक मुबैना मुकाबले में 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 13 साल की मासूम बच्ची भी है। तर्जमान सीटीडी ने मारे जाने वालों का ताल्लुक कल अदम तंजीम दाइश से जोड़ते हुए कहा है कि सीटीडी ने हसास अदारों की जानिब से मिलने वाली मौसर इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में कल अदम तंजीम दाइश से मुंसलिक 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। टोल प्लाजा के पास सीटीडी टीम ने एक कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार में सवार अफराद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। सीटीडी ने अपने तहफ्फुज के लिए जवाबी फायरिंग की। जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो खवातीन समेत 4 दहशतगर्द हलाक पाए गए, जबकि 3 दहशतगर्द मौका से फरार हो गए। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों से हथियार डालने को कहा गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद दहशतगर्द शाहिद जब्बार, अब्दुल रहमान और उसका एक साथी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। जब गाड़ी में सवार अफराद मारे गए, सीटीडी टीम ने मौका से खुदकुश जैकेट, हैंड ग्रेनेड और राइफल समेत दीगर असलहा कब्जे में ले लिया। ये तो थी सीटीडी जैसे रियासती दहशतगर्द इदारे की रवायती कहानी, जो हर जाली मुकाबले के बाद मीडिया को फराहम कर दी जाती है। साहिवाल सान्हे पर पुलिस और सीटीडी की कलाबाजियों ने इस इदारे का मकर वो चेहरा बेनकाब कर दिया है। पहले पुलिस की जानिब से कहा गया कि साहिवाल में मारे जाने वाले अफराद और खवातीन डकैत थे, वो बच्चों को अगवा करके ले जा रहे थे, हमने बाज़ेयाब कराया। पुलिस तर्जमान का कहना था कि दोपहर 12 बजे के करीब टोल प्लाजा के पास सीटीडी टीम ने एक कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिस पर कार में सवार अफराद ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। सीटीडी ने अपने तहफ्फुज के लिए जवाबी फायरिंग की। जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो 2 खातीन समेत 4 दहशतगर्द हलाक पाए गए, जबकि 3 दहशतगर्द मौका से फरार हो गए। फिर सीटीडी की जानिब से बयान दागा गया कि गाड़ी में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक कल अदम तंजीम दाइश से था और गाड़ी से असलहा, बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। दूसरी तरफ ऐनी शाहिदीन का कहना था कि मरने वालों की गाड़ी से असलहा बरामद हुआ और ना ही उनकी तरफ से कोई फायरिंग की गई, जबकि इस बदकिस्मत खानदान के बचने वाले मासूम बच्चों का कहना था कि हम शादी में जा रहे थे, पुलिस ने मम्मी पापा को मार दिया। पापा ने पुलिस से कहा कि आप तलाशी ले लें, हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ और ऐनी शाहिदीन का कहना था कि गाड़ी में असलहा नहीं, कपड़े थे। पुलिस ने पहले बच्चे पेट्रोल पंप पर छोड़ दिए और मौका से भाग निकले, ताहम कुछ देर बाद दोबारा आए और बच जाने वाले बच्चों को अपने साथ ले गई। कोई मुज़ाहमत नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स और अहले मोहल्ला के मुताबिक मकतूल फैमिली लाहौर से एक शादी पर बुरे वाला जा रही थी कि सीटीडी के जुल्म का शिकार हो गई। मकतूल खलील की लाहौर के इलाके चुंगी अमर सिद्धू में परचून की एक दुकान है और उसकी फैमिली इस इलाके में गुज़िश्ता 35 साल से रिहाइश पजीर थी। अहले इलाका का कहना है कि सीटीडी के जुल्म का शिकार होने वाली फैमिली इंतहाई शरीफ लोग थे, उनका किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। सीटीडी के हाथों मकतूल शख्स खलील की वालिदा अपने बेटे, बहू और पोती के कत्ल होने की अंदोहनाक खबर का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी, और वो भी इनके पीछे ही इमरान खान के नए पाकिस्तान से मुंह मोड़ते हुए दुनिया छोड़ गई। सीटीडी का ये कोई पहला जुल्म नहीं है। सैकड़ों की तादाद में बेगुनाह नौजवानों को दहशतगर्द करार देकर मारना इस रियासती बंदे मार इदारे का बाएं हाथ का खेल है। किसी भी शख्स का ताल्लुक दहशतगर्द तंजीम से
जोड़ कर उसे जान से मारने की धमकी देकर लाखों रुपए बटोरना इस इदारे के अफसरान का मनपसंद मशगला है। अगर किसी शख्स का माजी में किसी कल अदम तंजीम जिसे उस दौर में रियासती सरपरस्ती हासिल थी से कोई ताल्लुक रहा हो तो ऐसा शख्स CTD के नजदीक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी करार पाती है। CTD के अफसरान और अहलकार ऐसे अफराद को दोनों हाथों से लूटना अपना हक समझती है। दर्जनों ऐसे अफराद भी शहर में मौजूद हैं जो CTD के भयानक जुल्म का शिकार होकर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। कई अफराद ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों को तो 2 वक्त की रोटी देने की बजाय CTD के करप्ट अफसरान की नाजायज और बिला जवाज फरमाइशों को पूरा करने के लिए मारे फिरते हैं कि अगर CTD के अहलकारों को हराम न खिलाया तो इसे किसी भी वक्त किसी कल अदम तंजीम का दहशतगर्द करार देकर शहर के किसी वीराने में मार दिया जाएगा। अगर CTD में आपके किसी बंदे मार अफसर के साथ करीबी ताल्लुकात और बेतकल्लुफी हो तो फिर वो आपको बेगुनाह बंदों को दहशतगर्द करार देकर मारने के ऐसे वाकयात सुनाएगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। वाक़े ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठा दिए, जैसे अगर गाड़ी में दहशतगर्द था भी तो साथ बैठने वाले बच्चों और औरतों की जानों का रिस्क क्यों लिया गया। साथ ही दूसरा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या कार्रवाई करने वालों के पास मतलूब अफराद को हलाक करने के सिवा कोई चारा न था। यानी शाहिदीन कहते हैं कि वाक़े में फायरिंग का तबादला नहीं हुआ तो निहत्ते अफराद को पकड़ने का क्या यही तरीका है। मुल्जिमान पर फायरिंग पीछे से होनी चाहिए। मरने वालों की गाड़ी की विंडशील्ड पर गोलियां लगी हैं, क्या इसने पुलिस मुकाबले को मशकूक नहीं बना दिया। साथ ही ये सवाल भी उठ गया कि दुनिया भर में इंतहाई खतरनाक से खतरनाक मुल्जिमों के साथ अगर बच्चे हों तो क्या पुलिस इसी तरह अंधाधुंध फायरिंग करती है। क्या गाड़ी के टायर पर फायर करके उन्हें रोका और फिर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गाड़ी में सवार 3 बच्चों को अल्लाह ने बचा लिया, वरना पुलिस अहलकारों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नाजरीन, ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के दिमाग में मौजूद हैं। क्या इनका जवाब मिल पाएगा, ये खुद एक बड़ा सवाल है। Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.